स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में हम देख रहे हैं मेन टैग के बारे में, है ना। चलिए, तो वही कुछ पुरानी चीजें एक बार रिवीजन होंगी और कुछ ट्रिक्स बताऊंगा आज की क्लास में आपको एमएस वर्ड में, ठीक है। क्योंकि सारे लोग हैं नहीं, एक्स्ट्रा पढ़ाना कोई मतलब है। तो ट्रिक्स में पहला चीज ये सीख लीजिए कि अगर हम 3 बार माइनस का यूज करते हैं, ठीक है, और इंटर कर देते हैं, तो कुछ ऐसी अंडरलाइन बन जाती है। लाइन क्या बन जाती है? लाइन। देखिएगा ध्यान से, क्या किया हमने, 3 बार माइनस किया है, तो क्या हो जाएगी, पूरी लंबी लाइन आ जाएगी, ठीक है। और अगर वही हम स्टार का यूज करते हैं, तो जो अगर मुझे डॉट 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 ऐसी लाइन लानी है, तो 3 बार स्टार यूज करेंगे। 1 2 3 और इंटर कर देंगे। देखिए लाइन कैसे आएगी, डॉट डॉट डॉट। लिख लीजिएगा आप लोग, माइनस 3 बार यूज करेंगे, इंटर करेंगे, तो ऐसे सिंगल लाइन आ जाएगी। जैसे नहीं लिखते हम लोग, फादर ने उसका जगह छोड़ते हैं कि इसमें फादर, तो हम लोग डॉट डॉट लिखते हो आपसे, कुछ नहीं है, ऐसा करिए। हो गया। पहले माइनस 3 बार लिख के इंटर करेंगे तो भी लाइन आ जाएगी। 3 बार स्टार लिख के इंटर करेंगे तो डॉट डॉट लाइन आ जाएगी। स्टार का मतलब क्या आएगा, डॉट डॉट वाली लाइन आएगी। अच्छा, डबल अंडरलाइन करना है तो क्या करेंगे, डबल अंडरलाइन करना है तो क्या करेंगे, 3 बार इक्वल टू दबाएंगे। क्या दबाएंगे, 1 2 3 और इंटर करेंगे, डबल अंडरलाइन, मतलब डबल लाइन आ गई जो लाइन खींचते हैं। और ये जो लाइन आई है सिंगल वाली, वो थोड़ी थिक लाइन आनी है, सुन लीजिए। जो लाइन आई है सिंगल वाली, सबसे पहले नंबर पाई है ना, सिंगल लाइन, तो थोड़ी उसकी उसकी साइज को बढ़ा के लाना है, थिक लाना है, तो अंडर स्कोर का यूज करेंगे। 3 बार अंडर स्कोर दबाएंगे और इंटर कर देंगे। देखिए थोड़ा थिक लाइन आ रहा है। देखिए अंडर स्कोर का मतलब क्या होता है समझिएगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको बोलेंगे ए डैश बी। क्या बोलेंगे, और ए माइनस बी के तौर पे भी डैश का यूज किया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर वही ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं ए अंडर स्कोर बी। क्या बोलते हैं, और इसी का यूज मैं बोला हूँ, 3 बार करेंगे और इंटर करेंगे तो थिक लाइन आएगी, थिक, मोटी थोड़ी, इसकी अपेक्षा। सिंगल लाइन ही आएगी लेकिन थोड़ी थिक आएगी। डब इक्वल टू 3 बार। तो दिक्कत है, और थोड़ा सा अट्रैक्टिव लाइन लानी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसा कह सकते हैं, होता है ना, सो एलिगेंट टाइप की। तो आप क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ आप प्रेस करेंगे 3 बार हैश टैग, 1 2 3, और इंटर कर देंगे। देखिए लग रही है अच्छी, तो ऐसे रहिए। क्या करेंगे आप, 3 बार इंटर करेंगे। ये हेडिंग से नीचे लगेगी तो ज्यादा अच्छी लगेगी, नहीं हेडिंग वगैरह वो उससे नीचे अच्छी लगेगी। सर इसको छोटा स्मोकिंग लाइट होगा। सर जो छोटा लाना होगा। नहीं, छोटा लाइन कहाँ आता है, डॉट डॉट का लाइन मार्जिन के हिसाब से आती है ना। ये लाइनें कैसे आ रही है, ध्यान देंगे, अगर नोटिस कर रहे होंगे तो सारी बराबर लाइन आ रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि मार्जिन के बराबर आ रही है, क्योंकि बाकी साइड साइड में क्या है, मार्जिन है ना, देखिए तभी सब लाइनें बराबर आ रही है। कर लेंगे। चलिए एक और चीज सीख लेते हैं, नया पेज ले लिए, इस सबको मिटा दे पहले। एक और चीज सीखते हैं, हम सीखेंगे कि कैसे शॉर्टकट की के द्वारा टेबल लाते हैं। पहली चीज एक बात बताऊं तो मैं आपको, कि आज हम एमएस वर्ड में ये सीखेंगे कि शॉर्टकट की के मदद से हम कैसे किसी डाटा को टेबल में कन्वर्ट करें। ठीक है, जैसे मतलब मैंने कुछ कंटेंट बना दिए, यहाँ पे लिख दिया मैंने सीरियल नंबर। अच्छा, स्पेस अलाउ नहीं है इसमें, स्पेस अलाउ होगा अगर एक ही हेडिंग में 2 स्पेस दिया हुआ है। इसमें लिख रहा हूँ सीरियल नंबर, मैं या साल लेके स्पेस दे के और नंबर लिख दिया, तो ये सब अलाउ नहीं है।
हाँ, क्योंकि स्पेस को ये अलग अलग हेडिंग मान लेगा, इसीलिए मैं डॉट लगा दे रहा हूँ। एस आर नंबर में मैं स्पेस नहीं दिया हूँ, क्या लगाया हूँ, डॉट लगाया हूँ। और उसके बाद लिख दिया मैंने नेम, नेम के स्पेस दे रहा हूँ मैं बस, नेम के बाद मैंने लिख दिया कोर्स, क्या लिख दिया, और उसके बाद लिख दिया मैंने फी। ये तीन हमारे क्या हो गए, ये तीन हमारी क्या हो गई, हेडिंग हो गई, क्या हो गई, हेडिंग हो गई। अब इसके नीचे आंसर लिख रहे हैं हम, मतलब उसका सॉल्यूशन 01 स्पेस, बच्चे का नाम है सिद्धार्थ, सिड लिख दे रहे हैं, सिड। और उसका कोर्स है, क्या कोर्स है बाबू, ADCA स्पेस, फी आपकी 15,000। अब चूंकि बोल्ड हाईलाइट है ना, तो इसको बोल्ड हटा दीजिए, अब नीचे बोल्ड 15,000, और क्या कर दिया, इंटर कर दिया। अगला है 02 स्पेस दिया अजय, कोर्स कौन सा है बाबू, स्पेस, स्पेस देके बस काम कर रहे हैं, ADCA मान लीजिए 15,000, इंटर। 03 स्पेस कार्तिक, कार्तिक कौन सा कोर्स, DCA मान लो, 13,500। और नूरैन 04 नूरैन कोर्स क्या है, DFA मान लो, 9,000 रुपये। 05 क्या नाम है वो, हाँ, वसीम। और यहाँ लिख दिया मैंने 333, 4,500 रुपये। हो गया ना, और भी बच्चों का नाम, तो विपिन का मान लो हो गया 06 विपिन। मैंने इतना डाटा बनाया है क्योंकि मुझे आता ही नहीं टेबल बनाना इसमें, तो या तो आप इंसर्ट टाइम में याद है ना टेबल वाला एक ऑप्शन था, आप उसका यूज कर ले, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ कि आप डाटा जो कंटेंट लिखे उसके मुताबिक कैसे बनाएंगे। विपिन कोर्स लिख दिया टैली, और फीस लिख दिया 6,000। और लास्ट का एक है, क्या नाम है, नित्या है क्या, 07 नित्या। और ओएम का मतलब ऑफिस मैनेजमेंट 4,500 रुपये, और इसका 5,000 कर दिया। अब हो गया, अब सडनली मुझे कोई टास्क दे दिया या बोल दिया चलिए इसको टेबल में करिए, तो देख रहे ना SR नंबर्स, नेम, कोर्स, फीस सारी अलग अलग है। अब मैंने कंटेंट भी वैसे लिखे हैं, तो सबसे पहले पूरे डाटा को सिलेक्ट करना होता है, क्या करना होता है, सिलेक्ट, और कंट्रोल के साथ 1 दबा दिए, कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करेंगे, 1, यही जो अल्फाबेट्स के ऊपर दिया हुआ है, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे, ये सब एडजस्ट हो जाएगा। और एडजस्ट करने के बाद याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, ये जो भी चीज दिख रहा है ना आपको ऊपर, ये जो भी टैब दिख रहे हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब दिख रहे हैं ना, इनको आप शॉर्टकट की के द्वारा भी ओपन कर सकते हैं। कैसे, आप बस टैब बटन दबा दीजिए, क्या दबाया है यार, आप बस अल्ट टैब दबा देंगे, अल्ट बटन दबा देंगे, तो देखिएगा सारे टैब पे कुछ ना कुछ शॉर्टकट की हाईलाइट हो जाएगी। बस मैंने क्या प्रेस किया है, अल्ट। होम को ओपन करना है तो यस दबाना है, इंसर्ट को ओपन करना है तो ये दबाना है, आई से नहीं एन से, डिजाइन में जी से, शॉर्टकट डी है। पेज लेआउट टैब में जाना है तो पी दबाना है, रेफरेंस में जाना है तो यस दबाना है, मेल में जाना तो एम दबाना है, रिव्यू में जाना तो आर दबाना है, और व्यू में जाना तो डब्ल्यू दबाना है। तो टेबल वाली बात किसमें पढ़े थे, टेबल वाली बात किसमें पढ़े थे हम, इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में जाने के क्या दबाएंगे, यन है, यन क्या है, इंसर्ट में यम कैसे हो सकता है, उसी के लेटर से होता है कहीं, अरे देखिए ना ये इंसर्ट में यम आता है, देखिए कहीं ना कहीं उसी के लेटर से, कहीं ना व्यू में, जैसे व्यू में डब्ल्यू है तो डब्ल्यू आ रहा है, कहीं ना कहीं लेटर दिया हुआ है, तो हमने क्या दबा दिया, यन दबा दिया। यन के बाद हमें जाना है टेबल में, टेबल के लिए क्या दिया हुआ है, हाँ, टी चलेगा, और टेबल में जाने के बाद कन्वर्ट टेबल में एक ऑप्शन आएगा, कन्वर्ट टेबल, कन्वर्ट टेबल पे लिखा हुआ है, और कन्वर्ट टेबल में क्या दबाया, फी दबाया, क्या दबा देंगे, फी दबा देंगे, तो भी हो गया। अब भी दबाने के बाद देखिए आपको आना है अदर में, कहा आना है, अदर में डैश लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, और मतलब ये डैश अगर लगाएंगे तब ये मानेगा कि अलग अलग टेबल है, लेकिन हमने डैश लगाया है, हाँ, हमने क्या यूज किया है, स्पेस यूज किया, तो यहाँ पे आप डैश मिटा के, डैश मिटा के क्या कर देंगे, स्पेस दबा देंगे, क्या दबा देंगे, और क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, चेंज हो गया टेबल में, तो यही करना है, ये भी ट्रिक है।
समझ रहे हैं ना, कर लेंगे। हाँ हाँ, ये याद रखिएगा। हम अल्ट दबाएंगे, सारे हाईलाइट हो गए। अब मुझे जाना है, अगर मान लो मेलिंग टाइम है तो बस हम यम दबाएंगे, देखिए मेलिंग टाइम में पहुंच गए। देखिए मेलिंग टाइम खुल गया। तो अल्ट क्या है, एक शॉर्टकट की है, इनको हाईलाइट करेंगे। अब शॉर्टकट की द्वारा आप हर एक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगर हमें होम टाइम में जाना है तो हमने एच दबाया, क्या दबाया, एच, फिर अल्ट हटा दीजिए, अल्ट दबा के एच दबा दिया, एच होम टाइम में आ गए। होम टाइम में किस ऑप्शन का यूज करना है देख लीजिए, 4 5 6 देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 जो इस्तेमाल करना था वो इस्तेमाल करते हैं। एफ टी, ए एल, ए सी सब दिया हुआ है शॉर्टकट में, देख रहे हैं ना। क्लियर फार्म में चेंज केस का यूज करना है, 7 दबा दीजिए, क्या दबा दीजिए, 7। देखिए चेंज केस खुल गया। और सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, क्या करना है बड़ा जल्दी, समझ में आ गया आप लोग को, कर लेंगे ना। तो कहाँ कहाँ जाना है आप लोग को, अल्ट दबा के पहले कहाँ जाएंगे, एन से इंसर्ट में, पी से टेबल में, और उसके बाद भी से कन्वर्ट टेबल में। और कन्वर्ट टेबल में जाने के बाद क्या करेंगे, वो डो डैश होगा उसको मिटा के क्या कर देंगे, स्पेस दबा देंगे। उसे क्या हो जाएगा। अच्छा मैंने कहा ना स्पेस अलाउ नहीं है, स्पेस अलाउ होने का मतलब अलग अलग कॉलम होता है, यही ना। इसीलिए मैंने जिसमें लगेगा, जैसे आप लिख रहे हो ये 7 नंबर थे, 7 नंबर में स्पेस होता है ना, लेकिन मैंने क्या लगाया, डॉट लगा दिया है। स्पेस लगाए होते तो ये सारा अलग बन जाता, नंबर अलग बन जाता, दिक्कत। किसमें सर ने लिखा, तो नहीं कर सकते हैं ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, टेबल उसी हिसाब से बनाएंगे ना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेबल बनाएंगे ना। हमको पता है कि पैंट कौन सा लेते हो, कपड़े कौन से लेते हो जो तुम्हें फिट हो जाए। हाँ, ओवर फिटिंग क्या लेंगे, अगर लेंगे भी तो एडजस्ट करवाते हैं ना अपने हिसाब से, तो वही काम है, जो इसके हिसाब से हो पाएगा वही पॉसिबल। कोई दिक्कत है यहाँ पे। चलिए एक सेकंड आते हैं। ये करने के बाद अब एक नया पेज भी मैं ले रहा हूँ, और आपको पता है पढ़ाए हैं इंसर्ट टाइम में कि सिंबल्स ग्रुप होते हैं, इसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिसको आप ढूंढ सकते हैं, जिस सिंबल की जरूरत है। लेकिन कुछ सिंबल्स नहीं मिलते हैं तो कुछ शॉर्टकट की भी याद रखा जाता है। जैसे मैंने लिख दिया 2706 और प्रेस कर दिया अल्ट एक्स, किसी ना किसी के सिंबल बन जाएगा। देखिए किसका बन गया, इसका सिंबल बन गया है फोन का, किसका बना है, फोन का, एंटर किया, हाँ बताया 2707 कर दिया और ऑल्ट एक्स दबा दिया, इसका सिंबल बन गया फैन का। मतलब कुछ ना कुछ बनता रहेगा। क्या है, 27 0 को उठा ना, 2708, 2708 हो गया, ऑल्ट एक्स दबा दें, फ्लाइट मोड का सिंबल बन गया। तो बहुत सारी सिंबल्स हैं। फोन का ईमेल का ही कम से कम नोट कर लीजिए, 2709 और 2706, ये बस नोट कर लीजिए, 2709 और 2706। 2709 से ईमेल, ईमेल का सिंबल आएगा, ईमेल का, हाँ, और 2706 से फोन का सिंबल आएगा, बस ये दोनों नोट कर लीजिए। हाँ इसमें काफी चीजें आती हैं आजकल, यूट्यूब वगैरह में शॉर्ट वीडियो वगैरह पढ़ते रहते हैं। हाँ अल्ट एक्स, लास्ट में क्या दबाना है, कोड लिखने के बाद अल्ट एक्स दबा देना है, ठीक है। ऐसे ही आजकल, हाँ ऐसे ही, ऐसे ही आप एक टाइगर का काफी चर्चित में चल रहा है यूट्यूब पे, क्या, 1F405, और क्या दबा देंगे, ऑल्ट एक्स। 1F नहीं लगेगा, 1F नहीं लिखेगा, 1 दबाना चाहिए था, 1F405 और क्या दबा देंगे, ऑल्ट एक्स, बन गया टाइगर का सिंबल। तो ये सब वैसे देखिए, मैं थोड़ा कुछ कहना चाहूंगा आप लोग से।